हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेचुरोपैथी वीडियो में, नेचुरोपैथी के लेक्चर सीरीज़ में वीडियो नंबर 2, जिसमें कि हम देखेंगे थ्योरीज एज़ पर वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी और इंडियन स्कूल जिसमें कि उसको बोला जाता है पंचभूतोपासना। ठीक है, तो आज हम ये 2 टॉपिक्स देखेंगे बहुत अच्छे से एंड 5 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक देखते हैं। तो जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। ठीक है, एंड इसमें जो हम चीज़ देखेंगे वो है वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी के अंडर क्या क्या आता है। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी और इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी, ये 2 सिस्टम्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी में क्या था कि मैं आपको एक ट्रिक से याद कराती हूँ इसे। आप ये याद कर लो एक लाइन, पेशेंट डिजीज़, अगर पेशेंट को डिजीज़ होगा तो वो हील करेगा फूड से। ठीक है, पेशेंट ही डिजीज़ हीलिंग फूड, पेशेंट डिजीज़ हीलिंग फूड, ये 4 कोड वर्ड्स रहेंगे हमारे। कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को डिजीज़ होगा तो वो हील कैसे करेगा, फूड से। ठीक है, ये आपको इस टॉपिक के लिए कोड वर्ड याद रखना है। ठीक है, अब आप देखो क्या लिखा है इसमें। वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी में लिखा है नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन हीलिंग पावर ऑफ नेचर इन विच 5 बेसिक एलिमेंट्स पंचमहाभूत दैट इज स्पेस, आकाश, वायु, फायर, वाटर एंड अर्थ एंड फूड आर यूज फॉर थेरेपी। तो बेसिकली जो नेचुरोपैथी है इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, पंचमहाभूत, जो ये थेरेपी है इसमें क्या यूज़ हो रहा है, पंचमहाभूत यूज़ हो रहे हैं और फूड। ठीक है, पंचमहाभूत में जो 5 एलिमेंट्स हैं वो और फूड। नेक्स्ट इसके सेकंड पॉइंट में क्या कहा है कि इन नेचुरोपैथी फूड इज़ कंसिडर्ड एज मेडिसिन। फूड को क्या कंसिडर करते हैं, मेडिसिन। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में जिक्र आया है, फूड के बारे में। तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, फूड। इन नेचुरोपैथी फूड इज कंसिडर्ड एज मेडिसिन। नेचुरोपैथी में खाने को मेडिसिन कहा गया है, औषधि कहा गया है। इन टर्म्स ऑफ हिपोक्रेट्स, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ठीक है ना, आयुर्वेद में कि अगर आहार ठीक नहीं है तो औषधि किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले आहार ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आहार अच्छा होगा तो औषधि की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि हिपोक्रेट्स ने बोला था लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ठीक है, तो अगर आपका खाना अच्छा होगा तो आपको मेडिसिन की नीड ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इन नेचुरोपैथी पेशेंट इज ट्रीटेड नॉट द डिजीज़। नेचुरोपैथी में पेशेंट ट्रीट होता है, डिजीज़ ट्रीट नहीं होता है। अब यहाँ पे सेकंड कोड वर्ड जो था हमारा वो मार्क कर लेंगे आप लोग। सेकंड कोड वर्ड है पेशेंट। इन नेचुरोपैथी पेशेंट इज ट्रीटेड नॉट द डिजीज़। तो पेशेंट को ट्रीट करना हमारा गोल होता है, डिजीज़ को ट्रीट करना नहीं होता है। ठीक है, हम ये नहीं देखते हैं कि फ़ीवर है तो फ़ीवर में पीसीएम दे दो, ऐसा वाला ट्रीटमेंट नहीं चलता है। ठीक है, डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं चलता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है। इट ट्रीट्स द बॉडी एज अ होल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से इट ट्रीट्स द बॉडी एज अ होल, तो बॉडी पूरी तरीके से एज अ होल कंसिडर करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो चारों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के दवाई दी जाती है, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, स्पिरिचुअल भी। ठीक है, ये तो बात हो गई पेशेंट की। अब नेक्स्ट क्या लिया है इसमें, डिजीज़। हमारा नेक्स्ट कोड वर्ड है डिजीज़। तो इसमें क्या बोला कि कॉज ऑफ द डिजीज़ आर लोअर्ड। जो कॉज होते हैं डिजीज़ के वो क्या है, जो कॉज है डिजीज़ के वो क्या है, लोअर्ड वाइटैलिटी, अब नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो डिजीज़ का कॉज है वो है वाइटैलिटी का कम हो जाना, अब नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स जैसे कि ब्लड और लिम्फ में अब नॉर्मलिटी आ जाना। ठीक है, और जर्म्स जो होते हैं वो तो सेकेंडरी कॉज होते ही हैं डिजीज़ के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अक्यूट डिजीज़ आर आर फ्रेंड्स नॉट द एनिमीज़। फिर ये डिज़ीज़ के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं अक्यूट डिजीज़ जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और एनिमीज़ नहीं होते हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ क्लिनजिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। वो रिजल्ट होते हैं किस चीज़ के, ऑफ द क्लिनजिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। क्रॉनिक डिजीज़ आर द आउटकम ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ द अक्यूट डिजीज़। बिल्कुल सही। जब हम अक्यूट डिजीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो अक्यूट डिजीज़ होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। मतलब उनका आना अच्छा कहा जाता है, जैसे कि मम्मी कहती है ना फ़ीवर आया है तो अच्छा है। फ़ीवर जब आता है तो मतलब बॉडी में, हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आम पाचन नहीं होता है ना। आम बहुत ज़्यादा बन जाता है कभी कभी तो भी ज्वर की अवस्था आ जाती है ना। तो उसमें हम लंघन कराते हैं जिसमें कि आम पच जाता है और ज्वर चला जाता है, तो वो अक्यूट कंडीशन होती है। और जब हम ऐसे ही पीसीएम खा खा के अपनी आम की अवस्था को टालते रहते हैं, उसका पाचन नहीं करते हैं, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही लिखा है कि अक्यूट डिजीजेज आर आर फ्रेंड्स नॉट द एनिमीज, दे आर रिजल्ट ऑफ द क्लेंजिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। क्रॉनिक डिजीजेज जो होते हैं आर द आउटकम ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ द अक्यूट डिजीजेज। ठीक है, अब यही अगर हम हर बार जब भी हमें ज्वर हो हम आम का पाचन कर लें, शुंठी से जल पी लें, लंघन कर लें, तो वहीं ज्वर ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और यही अगर हम पीसीएम खा के उसे सप्रेस कर दें, टेम्परेचर डाउन ले आएँ, है ना, तो वो क्रॉनिक की तरफ बढ़ता जाएगा। बॉडी हील्स इटसेल्फ बाय क्लिनजिंग मैकेनिज्म, बॉडी जो होती है वो खुद को ठीक करती है बाय क्लिनजिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये बात हो गई बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म की। बॉडी हील्स इटसेल्फ बाय क्लिनजिंग मैकेनिज्म, जो बॉडी होती है वो अपने आप को हील करती है बाय द क्लिनजिंग मैकेनिज्म। अ नेचुरोपैथ ओनली हेल्प्स इन द मैकेनिज्म विद द एड ऑफ द नेचुरल थिंग्स। बॉडी जो होती है वो हील करती है खुद अपने क्लिनजिंग मैकेनिज्म से। आप उसको लंघन करा दो, फास्टिंग करा दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, साथ में मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको। तो बॉडी हील्स इटसेल्फ बाय क्लिनजिंग मैकेनिज्म। एक जो नेचुरोपैथ होता है, जैसे डॉक्टर होता है वो मेडिसिन देता है, वैसे ही नेचुरोपैथ जो होता है वो आपकी सिर्फ मदद करता है इस मैकेनिज्म में, नेचुरल चीज़ें आपको सजेस्ट करके कि आप इसमें मड थेरेपी कर लीजिए, इसमें आप हाइड्रोथेरेपी, ये सब, ठीक है। फूड डज नॉट एनहांस द वाइटैलिटी बट बिल्ड द बॉडी। फास्टिंग हेल्प्स द बॉडी टू हील इटसेल्फ। और क्या बोल रहे हैं ये भी फूड के बारे में ही बोला है कि जो फूड होता है डज नॉट एनहांस द वाइटैलिटी, जो फूड रहता है वो एनहांस नहीं करता है वाइटैलिटी को, पर वो बॉडी को बनाता है। फास्टिंग से क्या होता है, बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। तो फास्टिंग हेल्प्स द बॉडी टू हील इटसेल्फ, क्योंकि फास्टिंग में क्या रहता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी के अंदर खाना नहीं जा रहा है डाइजेशन के लिए, तो अब जब बॉडी के पास डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है, तो बॉडी अपने आप को हील करने में टाइम देती है, बॉडी रेस्ट करती है, ठीक है। तो जब बॉडी अपने रेस्टिंग पीरियड में होती है तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है कहीं अगर वियर एंड टियर हुआ हो तो इसलिए फास्टिंग आ गया। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं, क्या कहते हैं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी के। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी के, जिसमें कि पहले हमने बताया कि जो नेचुरोपैथी है वो एक कॉम्बिनेशन है पंचमहाभूत का और फूड का, 5 बेसिक एलिमेंट्स और फूड का, ठीक है, जिसको भी यूज़ किया जाता है थेरेपी में। फिर उसके बाद मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया था, पेशेंट डिजीज़ हीलिंग फूड। तो फूड इज़ कंसिडर्ड एज मेडिसिन। तो इसमें हमारे 4 कोड वर्ड्स हैं, फूड, पेशेंट, डिजीज़ और हील, ठीक है। तो जो पेशेंट होता है, जब उसको डिजीज़ होता है तो वो हीलिंग के लिए फूड खाता है, ठीक है। तो पेशेंट की बात करी जब हमने, तो पेशेंट के बारे में क्या बात करी कि हम उसको ट्रीट करते हैं, डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल सारे एस्पेक्ट्स को देख के ट्रीट किया जाता है। फिर डिजीज़ की बात करेंगे तो डिजीज़ में हमने बात करी कि डिजीज़ होता है लोअर्ड वाइटैलिटी की वजह से, अब नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड और लिम्फ की वजह से। जर्म्स होते हैं वो सेकेंडरी कॉज रहते हैं डिजीज़ के, और जो डिजीज़ होते हैं वो अक्यूट और हमने क्रॉनिक, 2 तरीके से एक्सप्लेन करे। फिर उसके बाद हमने हीलिंग एक्सप्लेन करी कि जो बॉडी थी वो खुद से हील करती है क्लिनजिंग मैकेनिज्म से। फिर हमने फूड की बात करी, तो फूड जो होता है वो अपने आप में एक मेडिसिन की तरह होता है, ठीक है। और हिपोक्रेट्स ने कहा था लेट फूड बी दाय मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाय फूड। और फूड जो होता है वो एनहांस वाइटैलिटी नहीं करता, बर्क बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। और फास्टिंग जो होती है वो हेल्प करती है बॉडी को हील करने में। ये हमने 7 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स इन नेचुरोपैथी। अब जो हम पढ़ेंगे वो है 5 बेसिक एलिमेंट्स इन नेचुरोपैथी, पंचभूत उपासना, इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी। तो उसमें क्या कहा गया था, द प्रोसीजर्स ऑफ नेचुरोपैथी आर बेस्ड ऑन 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें बोली गई थी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। तो अर्थ मतलब पृथ्वी महाभूत, और इससे हम क्या लेंगे, मिट्टी, मतलब मड थेरेपी। फिर हम लेंगे वाटर, वाटर से जल महाभूत, हाइड्रोथेरेपी। फायर अग्नि महाभूत, अग्नि से लेंगे हम सन थेरेपी या फिर हीलियोथेरेपी। एयर से लेंगे वायु महाभूत, उससे लेंगे एयर बाथ। स्पेस से लेंगे आकाश महाभूत, और उससे हम लेंगे फास्टिंग, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर मतलब पेट खाली रहता है ना, तो इसलिए आकाश महाभूत, स्पेस, ठीक है। तो ये हमें 5 प्रोसीजर्स लिख कर आने हैं जब बात होगी 5 एलिमेंट्स इन नेचुरोपैथी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्कूल्स ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी इसके साथ कवर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो एवरी टाइम आई विल अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन अप इन योर नोटिफिकेशन बार।